नमस्कार छात्रों, हम इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 9वीं रेमेडियल की। यहाँ पर देखिए इकाई 3 के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। यदि आप पेज अपनी कॉपी में देख रहे हैं तो देखिए पेज नंबर 30 से स्टार्ट है। ये वाले पेज आपको देखना है, नीचे वाले। तो चलिए यहाँ पर हम देखिए बात करें। इससे पहले यदि आपने इकाई 1 और 2 की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है कि झुरी के साले का क्या नाम था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गया था। दूसरा प्रश्न है कि झुरी ने दोनों बैलों को कहाँ भेज दिया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उन्हें देखिए ससुराल भेज दिया था। तीसरा प्रश्न है कि ईश्वर ने बैलों को क्या नहीं दिया, तो उन्हें देखिए वाणी नहीं दी है। चौथा प्रश्न है दोनों बैलों को कहाँ बंद कर दिया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कांजी हाउस में। पांचवा प्रश्न है कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर आता था, किस लिए आता था, तो ये देखिए हाजिरी लेने के लिए आता था। अगला प्रश्न है छठवां कि लेखक राहुल सांख्यातायन कितने साल बाद इसी रास्ते से लौटे थे, तो ध्यान देंगे ये देखिए यहाँ पर लौटे थे 5 साल बाद। अगला प्रश्न है सातवां तिब्बत में सबसे खतरे की जगह क्या है, तो वो है देखिए यहाँ पर डांडे। आठवां प्रश्न है किस रास्ते से तिब्बत में हिंदुस्तान का व्यापार होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये होता है देखिए नेपाल से। और नौवां प्रश्न है मंगोलों का मुँह कैसा होता है, तो इनका मुँह देखिए लाल होता है। अगला प्रश्न है 10वां लेखक राहुल यहाँ पर सांकृत्यायन की चारों तरफ क्या था, तो उनकी चारों तरफ देखिए यहाँ पर पुस्तकें थीं। 11वां प्रश्न है श्यामचरण दुबे का जन्म कब हुआ था, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1922 में। 12वां प्रश्न है आजकल कैसी जीवन शैली हावी हो रही है, तो ये देखिए आजकल पश्चिमी जो जीवन शैली है वो देखिए हावी हो रही है। प्रश्न है 13वां हम किसके उपनिवेश बन गए हैं, तो हम जो पाश्चात्य संस्कृति है उसके देखिए यहाँ पर उपनिवेश बन चुके हैं। 14वां प्रश्न है कि उपभोक्ता संस्कृति के कारण हम कैसी दास्ता स्वीकार करते हैं, तो हम देखिए यहाँ पर बौद्धिक जो दास्ता है वो देखिए स्वीकार करते हैं। 15वां प्रश्न है कि जाविर हुसैन का जन्म कब हुआ था, तो ध्यान देंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा 1945 में हुआ था। 16वां प्रश्न है सलीम अली की पत्नी का नाम क्या था, करेक्ट आंसर हो जाएगा तस्मीना था। अब प्रश्न है 17वां कि अवसार शब्द का क्या अर्थ है, तो इनका देखिए अर्थ होगा यहाँ पर झरना। अगला प्रश्न 18वां किस पक्षी ने सलीम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा वो पक्षी था देखिए गोरैया। अब प्रश्न 19वां पक्षी प्रेमी सलीम अली किस तरह प्रकृति में विलीन हो चुके थे, ये देखिए वन पक्षी की तरह है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 20वां कि फोटो खिंचवाते समय किस परंपरा की ओर संकेत किया गया था, तो ये देखिए यहाँ पर चेहरे की मुस्कान लाने पर किया गया था। 21वां प्रश्न है कि प्रेमचंद के फटे जूते पाठ लिखा गया है, तो ये देखिए हरिवंश राय पायसाई पे। 22वां प्रश्न है मेरे बचपन के दिन पाठ की रचना की है, तो ये की है देखिए यहाँ पर महादेवी वर्मा ने। अगला प्रश्न है 23वां कि बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा क्या होता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ये देखिए आकर्षण होता है। 24वां प्रश्न है कि महादेवी वर्मा को छात्रावास में कौन सी लड़की मिली थी, तो महादेवी वर्मा को छात्रावास में सुभद्रा कुमारी चौहान मिली थी। अगला प्रश्न है 25वां यहाँ पर कि महादेवी वर्मा पहले किस भाषा में कविता लिखी करती थी, तो ध्यान देंगे ये पहले ब्रज भाषा में लिखा करती थी। 26वां प्रश्न है कि महादेवी वर्मा से चांदी का कटोरा किसने ले लिया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गांधी जी ने ले लिया था। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए रिक्त स्थानों की। तो पहला रिक्त स्थान है आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पर कि प्रेमचंद का जन्म स्थान क्या है, यानी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए यह हुआ था बनारस में हुआ था। कहाँ हुआ था, ये देखिए यहाँ पर बनारस में हुआ था। दूसरा प्रश्न है कि गधे का एक छोटा भाई भी है उसका नाम है, तो उसका नाम है देखिए बैल है। तीसरा प्रश्न है जानवरों में गधा सबसे खालिस्तान होता है, तो ये देखिए बुद्धिहीन होता है। क्या होता है, बुद्धिहीन होता है, यानी उसमें बुद्धि नहीं होती है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर बुद्धिहीन समझा जाता है। प्रश्न चौथा के दो बैलों की कथा पाठ में हीरा और मोती का मालिक था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा
का जो मालिक था वो देखिए झुरी था। क्या था? झुरी था। अगला प्रश्न है 5वां, कांजी हाउस में जानवरों की हाजिरी लेने कौन आता था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए चौकीदार आता था। कौन आता था? चौकीदार आता था। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए 6वां के ल्हासा की ओर पाठ में मंदिर में हस्तलिखित पोथियाँ रखी थीं। तो ये रखी थी देखिए 103 पोथियाँ रखी हुई थीं। प्रश्न 7वां, तिब्बती लोग टोंटीदार बर्तन को क्या कहते थे? उसे देखिए खोटी कहते थे। क्या कहते थे? उसे देखिए खोटी कहते थे। 60वां प्रश्न है सलीम अली खालिस्तान के नाम से भी जाने जाते थे। तो ये देखिए यहाँ पर बर्ड टीचर के नाम से जाने जाते थे। किसके नाम से जाने जाते थे? बर्ड टीचर यानी पक्षी शिक्षक के नाम से जाने जाते थे। यह आप यहाँ पर टीचर की जगह पे क्या लिख सकते हैं? इस टीचर की जगह पे आप लिख सकते हैं वाचर। क्या? बर्ड वाचर। तो यहाँ पर देखिए वाचर ही आप याद कर लीजिए। तो बर्ड वाचर। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए 9वां प्रश्न है आपके सामने लिखा हुआ है कि प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में लेखक हरिवंशराय परसाई के सामने किसका फोटो था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये था देखिए प्रेमचंद का फोटो था। किसका था? प्रेमचंद का। अगला प्रश्न है 10वां के लेखक हरिवंशराय परसाई की दृष्टि किस पर अटक गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद के जो जूते थे फटे उन पर अटक चुकी थी यानी जूतों पर। 11वां प्रश्न है लेखक हरि परसाई के अनुसार प्रेमचंद का महत्व नहीं समझते थे। तो वो देखिए जो वो फोटो है ना, वो फोटो का महत्व नहीं समझते थे कि फोटो क्या है। चलिए अगला है 12वां एकांकी में होता है। तो एकांकी में देखिए यहाँ पर एक अंक होता है। कितना होता है? एक अंक होता है। अगला प्रश्न है 13वां जूता सदैव ही टोपी से कैसा होता है? कीमती होता है यानी वह अधिक कीमत में आता है। तो करेक्ट आंसर होगा कीमती रहता है। अगला प्रश्न है 14वां फोटो में प्रेमचंद के साथ उनकी क्या है? तो उनकी देखिए फोटो में उनकी पत्नी है साथ में। प्रश्न में 15 असह हमारी खालिस्तान किससे है? ये देखिए हमारी सांस्कृतिक पहचान से। किससे है? ये देखिए यहाँ पर सांस्कृतिक पहचान से है। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए कि 16वें का उपभोक्तावादी संस्कृति से समाज में वर्गों के मध्य क्या बढ़ रही है? तो ये यहाँ पर दूरी बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? यहाँ पर दूरी। अगला प्रश्न है 17वां लेखिका महादेवी वर्मा को देखकर चारपाई के नीचे छिप जाती थीं। तो किसको देखकर? तो ये देखिए मौलवी साहब को देखकर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर मौलवी साहब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर 18वां कि गांधी जी ने महादेवी से खालिस्तान का कटोरा गरीबों को देने के लिए लिया था। तो ये जो कटोरा था वो किसका था? तो ध्यान देंगे चांदी का कटोरा था। किसका कटोरा था? वो देखिए चांदी का बना हुआ कटोरा था। दूसरा प्रश्न है लेखिका महादेवी वर्मा के बाबा फारसी और खालिस्तान भाषा के जानकार थे। तो ये देखिए उर्दू भाषा के जानकार थे। 20वां प्रश्न है महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें क्या बनाना चाहते थे? तो उन्हें विदुषी बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते? विदुषी। ये देखिए यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए जोड़ियाँ की। तो ये रही देखिए आपके सामने जोड़ियाँ। पहली जोड़ी है बुद्धिहीन प्राणी है। तो वो देखिए गधा होता है। अगला है झुरी का साला का नाम क्या था? तो उनके साले का नाम था यहाँ पर देखिए गया। लेखक की नज़र अटक गई थी। ये देखिए प्रेमचंद के फटो जूतों पर। ल्हासा क्यों लिए लिखा देखिए राहुल सांकेत्यायन। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ अगली जोड़ी है देखिए प्रेमचंद। तो प्रेमचंद की यहाँ पर ये जो करेक्ट जोड़ी हो जाएगी वो हो जाएगी यहाँ पर देखिए सेवा सदन रंगभूमि इनकी रचनाएं हैं। अगला है हरिवंशराय परसाई। तो इनकी देखिए यहाँ पर करेक्ट जोड़ी क्या हो जाएगी? हंसते हैं रोते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए तीसरा कि संस्कृति तथा शिक्षा इसकी करेक्ट जोड़ी हो जाएगी देखिए श्यामचरण दुबे और महादेवी वर्मा। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो है देखिए यहाँ पर नीरजा निहार और रश्मि। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर जोड़ी होती है। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए एक वाक्य वाले प्रश्न की। तो ये रहे देखिए। चलिए तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है कि पराकाष्ठा शब्द का अर्थ क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसका अर्थ देखिए अंतिम सीमा। क्या है इसका अर्थ? देखिए यहाँ पर अंतिम सीमा। दूसरा प्रश्न है हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र। किसको कहा जाता है? ये देखिए मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। प्रश्न तीसरा
अमृत राय द्वारा लिखित प्रेमचंद की जीवनी का नाम क्या है? तो उनकी जीवनी का नाम है देखिए कलम का सिपाही। क्या है? कलम का सिपाही है। देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, चौथा प्रश्न है कि श्यामचरण दुबे ने किस विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की थी? ध्यान रखेंगे, बोल विश्वविद्यालय देखिए नागपुर। कौन सा है? नागपुर। पांचवा प्रश्न है, लेखक किसके चेहरे की ओर देखता है? तो लेखक देखिए यहाँ पर जो प्रेमचंद है उनके चेहरे की ओर देखिए देखता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए प्रेमचंद। अगला प्रश्न है छठवां कि साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है? तो ये देखिए इन्हें प्रेमचंद को कहा गया है। तो इसको कहा गया है देखिए प्रेमचंद को कहा गया है। अगला प्रश्न है सातवां, तो महादेवी वर्मा किस गायिका के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो ये देखिए प्रसिद्ध हैं यहाँ पर वेदना और पीड़ा के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध हैं? वेदना और यहाँ पर देखिए पीड़ा के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये देखिए पीड़ा के रूप में प्रसिद्ध हैं। चलिए अगला प्रश्न है आठवां कि महादेवी वर्मा उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सदस्यता रही है। ये देखिए आपको बताना है। तो किस प्रदेश की? तो हमने इसका आंसर ही बता दिया है। आंसर क्या होगा? देखिए उत्तर प्रदेश होगा। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर नौवां कि यह समूह को मजबूत बनाता है वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो ये यहाँ पर देखिए विशेषण है गुणवाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? देखिए यहाँ पर गुणवाचक जो विशेषण है वो है। देखिए अगला प्रश्न है दसवां, संस्मरण किसे कहते हैं? तो स्मरण के आधार पर की गई रचना को यहाँ पर संस्मरण कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मरण के आधार पर की गई रचना। अगला प्रश्न है 11वां कि आलोचना में किसके गुण दोषों की परख की जाती है? तो ये देखिए इसमें की जाती है लेखक के लेखन की। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए लेखन की, ना आना चाहिए पीछे, लेखन की। अगला प्रश्न है 12वां, किसी विशेष स्थल की यात्रा का सजीव वर्णन किस विधा में किया जाता है? तो ये किया जाता है देखिए यात्रा वृत्तांत में। किस में किया जाता है? यात्रा वृत्तांत में ये देखिए किया जाता है। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है 13वां कि हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास कब से प्रारंभ हुआ है? तो ये प्रारंभ हुआ है देखिए 1850 से। कब से हुआ है? 1850 भारतेंदु युग्म से। चलिए 14वां प्रश्न है प्राचीन काल में किस कला का अभाव था? तो ये देखिए पहले अखबार छपते नहीं थे, यानी छपने की कला नहीं थी, यानी मुद्रण, जिसे छपने को क्या कहा जाता है? मुद्रण कला। तो ये देखिए पहले अभाव था। अभाव का मतलब है पहले कमी थी, वह पहले नहीं थी। चलिए 15वां प्रश्न है आपके सामने कि आधुनिक काल में किस साहित्य का विकास हुआ है? तो आधुनिक काल में देखिए यहाँ पे गद्य साहित्य का विकास हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए गद्य साहित्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 16वां कि गद्य साहित्य के अनेक रूप क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं देखिए यहाँ पर विधाएं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यहाँ पर देखिए विधाएं कहलाते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे सत्य वाले प्रश्नों की। पहला प्रश्न है यहाँ पर देखिए कि झुरी बैलों को देख कर गदगद हो गया था। हाँ ये बिल्कुल सत्य है। अगला है दूसरा, लड़की की माँ मर चुकी थी। तो हाँ बिल्कुल सत्य बात है। तीसरा है गया झुरी का मामा था, नहीं साला था, यह गलत होगा। चौथा है कि सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। हाँ ये यहाँ पर सत्य होगा। पाँचवा है डांडी तिब्बत की सबसे खतरीली जगह है। तो हाँ ये सब सही होगा। छठवां है मंगोलों का मुँह लाल होता है। तो हाँ ये भी सत्य होगा। सातवां है सुमति घोड़े पर सवार होकर गए थे। तो ये भी देखिए यहाँ पर क्या होगा? सत्य होगा। आठवां प्रश्न है तिब्बती जमीन छोटे बड़े जागीरदारों में बांटी जाती थी। तो ये देखिए हाँ ये भी यहाँ पर क्या होगा? सत्य होगा। और नौवां प्रश्न है तिब्बत में जाति पाति छुआछूत और पायदा प्रथा थी। तो ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं था, यह क्या होगा? असत्य होगा। चलिए अगला प्रश्न है 10वां कि श्यामचरण दुबे का जन्म उत्तर प्रदेश के बनारस में हुआ था। ये देखिए यहाँ पे क्या होगा? असत्य होगा। चलिए आगे वाले प्रश्न है यहाँ पर 11वां के गांधी जी के अनुसार हमें अपनी बुनियाद पर कायम रहना चाहिए। तो ये यहाँ पर क्या होगा? देखिए सत्य होगा। अब प्रश्न है 12वां, हम अनुसरण की संस्कृति को प्रतिष्ठा पाने के लिए अपना रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? अपना रहे हैं। तो क्या करेक्ट आंसर? सत्य। देखिए सत्य पर आपको यहाँ पर देखिए इस तरह लिखना है, इनके सामने क्या लिखना है? सत्य। तो इस तरह यहाँ पर टिक लगा हुआ है, इसका मतलब है सत्य लिखना है। चलिए 13वां प्रश्न है कि पक्षियों की मधुर आवाज़ से आम आदमी रोमांचित नहीं होता है। तो ये देखिए यहाँ पर सत्य होगा।
रोमांचित नहीं होता है, यहाँ पर देखिए नहीं लगा है, तो जिस कारण ये क्या होगा, असत्य होगा। और इनके सामने आपको यहाँ पर इस तरह लिखना है अपनी कॉपी में, इस खाली जगह पे असत्य, इस तरह। चलिए 14वां प्रश्न है, जावेद हुसैन का जन्म बिहार में हुआ था, तो हाँ ये यहाँ पर सत्य होगा। प्रश्न 15वां, लॉरेंस को कबूतर से प्रेम था, नहीं कबूतर से नहीं था, गोरैया से, तो इस कारण यह क्या हुआ, गलत होगा। वह 16वां, वृंदावन की नदी का सांवला पानी नंद जी की याद दिलाता है, तो हाँ ये यहाँ पर सत्य होगा। 17वां प्रश्न है कि सलीम अली की उम्र को सती तक पहुँचने में थोड़े ही दिन बचे थे, हाँ ये यहाँ पर सत्य होगा। 18वां प्रश्न, हुजूम का अर्थ होता है जनसमूह, तो हाँ ये भी यहाँ पर क्या होगा, सत्य होगा। तो यहाँ पर ये इकाई में देखिए ये भी समाप्त होते हैं। ये जो प्रश्न उत्तर है इनकी वीडियो यदि आप हमें कमेंट कर बताते हैं चाहिए तो हम उस पर भी देखिए वीडियो बनाएंगे। अंत में आपसे कहेंगे यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, इसी तरह की वीडियो और चाहते हैं तो चैनल पर यहाँ पर देखिए सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में से अवश्य शेयर कीजिए। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अगले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।